हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। देखिए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, चैप्टर 4 ठीक है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये फॉर्मूला सबसे पहला ax² और bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ठीक है। इस फॉर्मूले पर, इस सूत्र पर यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर पे ज्ञात करना होगा इसके मूल क्या है। मूल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन आ सकता है मूल ज्ञात कीजिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है कि समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यहाँ पर कौन सी विधि है? एक हमारे पास है समीकरण हल करने की गुणनखंड विधि। दूसरा हमारे पास कौन सी विधि है? द्विघाती विधि ठीक है। कौन सी है? सूत्र विधि, जिसको हम बोलते हैं द्विघाती विधि से हल कीजिए। द्विघाती सूत्र विधि से समीकरण हल किया जाता है। तीसरी विधि हमारे पास है इसकी कि पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण हल करना ठीक है। तो इस जो द्विघात समीकरण है, समीकरण हल करने की तीन विधियां हैं, मूल ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। एक तो हमारा हो गया मूल ज्ञात डायरेक्ट करना फैक्टर विधि से, और दूसरा हमारा क्या हो गया? गुणनखंड विधि हो गया। तीसरा द्विघाती सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि ठीक है। इसके बाद इसी में आपका सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा कि विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर के लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि d बराबर b² माइनस 4ac विविधकर ज्ञात करना ठीक है। अब विविधकर ज्ञात करो। सेकेंड नंबर है मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल और गुणनफल ठीक है। योगफल का मान, गुणनफल, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है। और अगले चीज हमारे पास है कि इसी पर क्वेश्चन आ सकता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए ठीक है। 3 नंबर पे आएगा k का मान, लैम्डा का मान, m का मान ठीक है। k, लैम्डा, m और जो भी दे सकते हैं p, q, r का मान ज्ञात कीजिए है ना। यहां से भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है, मान ज्ञात कीजिए ठीक। इसके बाद यहां से क्वेश्चन आता है वो भी देख लीजिए कि मूलों का गुणनफल योगफल हो ही गया ठीक है। और इसी में विविधकर के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि मूल कब, कैसे मूल होंगे, मूल समान कब होते हैं, वास्तविक कब होंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। चौथा नंबर हमारा आ जाएगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्ञात करना ठीक है। फिर आपका आ गया अगला नंबर कि जो द्विघाती सूत्र है उसको, उससे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। 5 नंबर पे हमने बताया था कि यहीं से आपके पिता पुत्र की आयु वाले क्वेश्चन आते हैं, संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं ठीक है। कि या जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, फलाना धमाका है ना, तो उस पर संख्याएं ज्ञात कीजिए, उससे क्वेश्चन आ सकता है ठीक। और इसी में एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी थ्योरिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, नाव के समान चाल कितनी है, विपरीत चाल कितनी है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है ठीक है। तो इतने इस चैप्टर से, इतने टॉपिकों से क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इस पर क्वेश्चन को हम कैसे, इस फार्मूले पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले देख ले उसके बाद में हम क्वेश्चन बताते हैं ठीक है। सबसे पहला फार्मूला जैसे हमारे पास था
कि विविधकर ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने बताया था d = b² - 4ac, ठीक है। ये हमारा क्या विविधकर के लिए फॉर्मूला है। अब जब d बराबर b² - 4ac आएगा तो मूल हमारे कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। कैसे मूल होंगे, यहाँ पर मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक तथा समान। लिख लो, मूल, दो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। कब, जब d का मान b² - 4ac के बराबर आएगा, या आप इसके बराबर ये भी लिख सकते हो, बराबर 0, ठीक है। 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक तथा क्या होंगे, समान, ठीक है। और जब b² - 4ac इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 होगा, यानी कि b² - 4ac का मान 0 से छोटा, तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। और जब 0 से बड़ा मान होगा, ठीक है, जब 0 से क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे दो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न। जब 0 से b² का मान बड़ा आएगा, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो मान हमारा किस में आएगा, प्लस में, ठीक है, मान हमारा किस में आएगा, प्लस में। और जब b² - 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, यानी कि मान हमारा कहाँ आएगा, 0 से कम, माइनस में आ जाएगा। और जब माइनस में आएंगे तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है, मूल काल्पनिक तथा, या काल्पनिक, अथवा इसको आप बोल सकते हो, अथवा वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी कि होंगे। अब देखो, यानी कि क्या होगा, जब मान हमारा 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। जब मान हमारा 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक तथा भिन्न होंगे, यानी कि प्लस में आएगा। यहाँ पे मान हमारा क्या आएगा, प्लस में। जब हमारा मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में होगा तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे अथवा अवास्तविक होंगे, ठीक है। ये तीन हमारे क्या है, मूल ज्ञात करने के, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, मूलों की प्रकृति, ठीक है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए ये तीन फार्मूले हमारे, प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है, वो भी देख लीजिए। द्विघाती सूत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, द्विघातीय सूत्र, ये फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है, 2a। ये हमारा क्या है, द्विघाती सूत्र, ठीक है। बस यही इतने फार्मूले यहाँ पर लगेंगे। चलिए देखिए, आगे देखिए। अब इसमें हम बात करेंगे मूलों का योगफल और गुणनफल क्या होता है, वो भी देख लीजिए। तो मूलों का सबसे पहले देखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, योगफल क्या होता है, -b/a, इसको आप ये भी लिख सकते हो -x का गुणांक बटे x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, देखो यहाँ पे मूलों का गुणनफल c/a, इसको आप क्या लिखोगे, इसको ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पर, यानी कि अचर पर बटे में x² का गुणांक, ठीक है।
अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप मूलों का योगफल को क्या लिखोगे, इसी को आप लिख सकते हैं, ये भी अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में वो अल्फा इनटू बीटा गुणनफल। अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं एक, जैसे क्वेश्चन हमने कहा, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें हमें क्या करना है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ax स्क्वायर और bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराओगे इसकी। ठीक है, तुलना करने पर ax स्क्वायर और bx प्लस c यह है क्या, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। जब कंपेयर कराएंगे तो x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर के साथ में जो पोर्शन होगा वो a का मान हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं आता है तो उस शर्त में वहां पे क्या रखते हैं, 1। ठीक है, अब देखो b का मान क्या होगा, तो x के साथ में जो नंबर होगा वो हो जाएगा b का मान। यहाँ पे क्या है, 3 है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और c लास्ट अंतिम पद हमारा जो होता है वो c का मान होता है। यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा c का मान कितना, 2। अब हमें निकालना है मूलों का योगफल। क्या निकालना है, मूलों का योगफल। योगफल के लिए फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a। अब देखो योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, 3, तो माइनस 3 हो जाएगा। और अल्फा ए का मान क्या है, 1, तो 1। 3/8 मीन्स क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि किसी भी नंबर के बटे में हर पर अगर एक नंबर आता है तो उसका मान वही होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस का 3। अब देखो हम क्या निकालेंगे, इधर निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा, अब देखो गुणनफल क्या हो जाएगा, c अपॉन a। गुणनफल क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। c का मान कितना है, 2, और a का मान कितना है, 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारे कौन सी है, मूल निकालने के लिए गुणनफल और योगफल विधि। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हल करेंगे। अभी हमने इससे पहले हमने क्या किया, ज्ञात किया था मूलों का योगफल और गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि हमारी क्या होगी, अब गुणनखंड विधि इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे हम कराएंगे, जैसे लास्ट में हमारे पास क्या है 2, तो 2 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, इसको ऐसे भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर साइन कौन सा हमारे पास है, प्लस, तो जोड़ने पर 3 आ जाए। 2 को हम ऐसे 2 का ऐसा फैक्टर कराएंगे कि ऐड करने पर क्या आ जाए, 3। तो अगर हम 2 को हम 1 से गुणा करा दे, 2 का गुणा 1 से 2 1 का 2 ही रहेगा, है ना, 2 1 जा 2, और 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर आता, बट यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, इस 3 के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 + 1 रख लीजिए। यहाँ पे ये होगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 2 + 1 ब्रैकेट क्लोज x + 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x को बाहर निकाल लेंगे, x बाहर निकालेंगे क्या बचेगा, x प्लस 2 और प्लस 1। यहाँ से यहाँ पे जब कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, देखो यहाँ पे x कॉमन हो रहा था इसलिए x बाहर निकाला, और यहाँ पे जब कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि 1 हमारा ऐसा नंबर होता है जो हर नंबर के साथ छिपा होता है।
1 से किसी भी नंबर में गुणा कराएंगे तो वही नंबर रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 बाहर निकालेंगे। 1 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हमारा यही बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है, इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए। x प्लस 2 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये बच गया x प्लस 1। यहाँ से बचा x, यहाँ का 1 बराबर 0। क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका आंसर। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दो मेथड हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा गुणनखंड मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालना। दूसरी बार हमने पढ़ा गुणनखंड विधि क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र विधि क्या होती है, कैसे द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, कैसे। ठीक है, कैसे त्रिभुजाचार्य का लगाएंगे फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या, ये हमारी कौन सी है, मेरी द्विघातीय सूत्र से। अब समीकरण हल करेंगे द्विघातीय सूत्र से। तो सबसे पहला काम इसका क्या होता है, समीकरण को हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। किससे, इसके मानक समीकरण से कंपेयर कराओगे। मानक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कराओगे इसका। ठीक है, कंपेयर करने पर तुलना कराओगे, तुलना करने पर जब तुलना कराएंगे तो a का मान क्या होगा, x स्क्वायर के साथ वाला पोर्शन क्या होता है, x का मान होता है। x कहा, x स्क्वायर के साथ वाला मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, a का मान क्या हो जाएगा 1, और b का मान क्या हो जाएगा 3, c का मान क्या हो जाएगा 2। लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, ax स्क्वायर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्या होता है, द्विघाती सूत्र। इसमें सारे मान रखिए, लिखिएगा x बराबर इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है 3, तो माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान कितना है 2 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारा माइनस 3 ही रहेगा। क्या रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2। तो ये हो जाएगा इक्वल x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8, 9 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो 1 अंडर रूट 1 मींस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे, दूसरी बार माइनस साइन लेने पर, ठीक है, हम लिख लेंगे पहली बार प्लस चिन्ह से, है ना, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस साइन लेने पर, प्लस साइन जब लेंगे हम यहाँ से, तो ये वाला यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस साइन, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस 3 प्लस 1, तो माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, x का मान आ गया माइनस का 1। दूसरी बार हम क्या लेंगे, माइनस साइन, तो x बराबर यहाँ पे लिख लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया, माइनस का 2। तो द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या आए, -1 और -2, ये आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। अब देखो हमने अभी तक पढ़ लिया मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लिया, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 समीकरण दिया गया है। और क्या जानना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को मानक समीकरण से कंपेयर करा देंगे। मानक समीकरण हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे जब कंपेयर कराएंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो a का मान हमारे पास 1, b का मान क्या हो जाएगा 6, c का मान 9। ठीक है, a b c का मान आ गया, लिख देंगे विविधकर से। ठीक है, विविधकर ज्ञात करने पर जो डायरेक्ट लिख लो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लिख लेना मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए। अब देखो इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे b का मान कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, 6 का स्क्वायर 36 36 है ना, 36 माइनस 9 जो 36, 36 से 36 कैंसिल, d का मान हमारे पास क्या आ गया 0। हमने कहा था जब 0 आएगा तो मूल हमारे कैसे होंगे, लिख लेंगे यहाँ पे दो, अतः दो मूल वास्तविक तथा समान है, वास्तविक तथा समान है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कैसी हुई, वास्तविक तथा समान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें भी मूलों की प्रकृति ही हमें ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, फिर वही काम इसका कंपेयर कर दिया जाए। कंपेयर कराएंगे किससे, ax स्क्वायर और bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। जब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कराएंगे तो a का मान इसके पहले कुछ नहीं है तो a का मान क्या हो जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 14 यहाँ पर। ठीक है, और c का मान क्या हो जाएगा 120 माइनस का 120। ठीक है, लिख लेंगे हम ABC का मान आ गया, लिख लेंगे विविधकर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b ठीक है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे इसमें d इज इक्वल टू b का मान कितना है माइनस का 14 माइनस 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 1 और c का मान माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब हम माइनस का स्क्वायर कराते हैं तो नंबर हमारा किस में आएगा, प्लस में। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 और 4 को पूरा 120 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, ये हो गया 4। ठीक है, 480। ठीक है, 480 दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड कराओगे तो कितना हो जाएगा 9, 0 में 6 ऐड करोगे 6, 9 और 8 8 16 16 170 4 1 5 और 1 6 676। ठीक है, अब ये देखो इसका मान क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है तो क्या लिखोगे 6 7 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है,
जीरो से मान हमारा क्या है, बड़ा है यहाँ पर, तो इसलिए मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए दो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, होंगे। अब ये हमारे कैसे होंगे, क्यों, क्योंकि जो डी का मान आया है वो क्या है, जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा यानी कि प्लस में आया है, इसलिए मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान। ठीक है, नोट करिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है और कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर वही काम यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि इसकी सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयर कराओगे, किससे, मानक समीकरण से कंपेयर कराओगे। मानक समीकरण हमने बताया था क्या होता है, ax स्क्वायर और bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मानक समीकरण से कंपेयर करने पर ax स्क्वायर और bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओगे तो a का मान हमारे a b c का मान यहां से आ जाएगा। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 और c का मान क्या हो जाएगा 4। ठीक है, a b c का मान हमारे पास आ गया, क्या लिख लेंगे, विविध कर ज्ञात करेंगे यहाँ पर, फिर विविध कर। ठीक है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, a b c का मान रखेंगे, a b c का मान रखेंगे, तो d इज इक्वल टू b का मान कितना है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और c का मान कितना है 4। ठीक है, तो d b 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 3 जा 4 3 जा 10 12 4 जा 48 से 4 सब्ट्रैक्ट कराओगे कितना मिलेगा, माइनस का 44। डी का मान क्या हुआ, जो डी का मान आया वो 0 से छोटा अर्थात माइनस में आया, तो यहाँ पर 0 हमारा क्या है, बड़ा है, 44 0 से छोटा है। ठीक है, 44 जो है 0 से छोटा है, तो मूल हमारे कैसे हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे यानी कि वास्तविक नहीं होंगे। दो मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो कैसे हैं, मूल हमारे काल्पनिक है, लिख लेंगे मूल काल्पनिक है। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, मूलों की प्रकृति ज्ञात की कि मूल वास्तविक कब होते हैं, मूल काल्पनिक कब को होते हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर, वास्तविक तथा असमान और काल्पनिक कब होते हैं। जब d का मान 0 से 0 के बराबर होगा तो वास्तविक तथा बराबर होंगे, 0 से बड़ा होगा वास्तविक तथा असमान होंगे, और 0 से छोटा होगा वास्तविक तथा काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे यानी कि